नमस्ते बच्चों, CLE's KK CBSE स्कूल चिक्कोड़ी कक्षा 8वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर के भेद। ठीक है, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले पिछली कक्षा में जो भी हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ प्रश्न आपके लिए है बच्चों। तो आपको इसको आपके ग्रामर बुक में लिखना है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण पिछले कक्षा में हमने देखा है बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो है वर्ण। दूसरा प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम देते हैं वर्णों की क्रमबद्ध रचना को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर कितने वर्ण हैं बच्चों। 52 वर्ण है। और अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। अम और अह, जिसे अम को हम अनुस्वार कहते हैं, अह को हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको आपके ग्रामर बुक में लिखना है, व्याकरण बुक में आपको लिखना है। तो चलिए आज की कक्षा की तरफ बढ़ते हैं, स्वर और उसके भेद। ठीक है, तो स्वर और उसके भेद कौन कौन से हैं उससे पहले जानेंगे हम स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। जिन वर्णों का उच्चारण किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। साथ ही साथ इनका जब हम उच्चारण करते हैं बच्चों, तो जब उच्चारण करते हैं, जब वायु निकलती है तो बिना रुकावट से कंठ से बाहर निकल जाती हैं, मुख से बाहर आ जाती हैं। आप उच्चार कर कर देखिए, अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। समझ में आ रहा है आपको। कहीं पर भी इसका स्पर्श मुख के अवयवों को नहीं होता है। समझ में आ रहा है, कहीं पर भी इनका स्पर्श मुख के अवयवों को नहीं होता है, ये स्वर कहलाते हैं। एक बार फिर से इनकी परिभाषा देखिए। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। समझ में आया। स्वर कितने हैं। स्वर है 11। स्वर कितने हैं बच्चों। स्वर हिंदी में स्वर 11 हैं। पिछले क्लास में हमने देखा है ये हिंदी वर्ण में कितने स्वर हैं। 11 स्वर हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं स्वर के भेदों के बारे में। उसमें पहला जो है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व, यहाँ पर ह में री की मात्रा होने की वजह से हम इसे कहेंगे ह्रस्व स्वर। आप कन्नड़ा में इसका उच्चारण ऋस्व स्वर करते हो, लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण होता है ह्रस्व स्वर। या तो आप कर सकते हो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या तो ह्रस्व। ठीक है, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब सबसे पहला जो है ह्रस्व स्वर के बारे में हम जानकारी लेते हैं उसकी परिभाषा के साथ। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में या बोलने में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये स्वर कितने हैं। 4 हैं। कितने हैं। 4। ठीक है, अ ई उ री, अ ई उ री। देखिए एक बार फिर से, अ ई उ री, अ ई उ री। इसका उच्चारण होता है बच्चों री, इस प्रकार से। ठीक है, रू नहीं करना है इसका उच्चारण। समझ में आया।
अब दूसरा स्वर जो है देखिए दीर्घ स्वर, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, 2 गुना ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, वे स्वर दीर्घ कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है। अब ये दीर्घ स्वर कौन कौन से देखते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 7। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इनकी संख्या कितनी है? 7। और इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय ज़्यादा लगता है। इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 हैं। इनका उच्चारण एक बार फिर से देखिए। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। तीसरा जो प्रकार है वो है प्लुत स्वर। तीसरा प्रकार कौन सा है? प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर से 3 गुना। दीर्घ में हमने देखा 2 गुना ज़्यादा समय लगता है। दीर्घ में हमने देखा 2 गुना। समझ में आ रहा है? 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें दीर्घ स्वर मिलता है, और 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 3 गुना जब हम दीर्घ स्वर से समय ज़्यादा लगता है तो हमें प्लुत स्वर मिलता है। और इसका चिन्ह जो है वो है इस प्रकार से यस। हाँ, इसका चिन्ह यस इस प्रकार से लगता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो प्लुत स्वर है ये कहाँ पर उपयोग किया जाता है? जब भी हम किसी को जोर से पुकारते हैं, देखो अरे ओ जो है ना, वो इसको हम क्या करते हैं? जोर से पुकारते हैं। तो वहाँ पर प्लुत स्वर का यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेखन में, हाँ, उच्चार करते वक्त हम इस स्वर का यहाँ नाम नहीं लेते। ठीक है। जब भी लेखन करते हैं तो इस स्वर को दिखाने के लिए इस प्रकार का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है। किसी के जोर से गाने के लिए या किसी के रोने के लिए गाने में अगर राग निकालते हैं तो वहाँ पर प्लुत स्वर का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार से देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है? उदाहरण दिया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर चिन्ह लगाया गया है, देख सकते हो आप। हाँ, ये जो है ये कहलाता है प्लुत स्वर। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, हे राम, हे राम। तो रा को हमने क्या किया? यहाँ पर खींचा है। ह्रस्व स्वर से ज़्यादा यहाँ पर समय लगाए हमें राम करने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से ये प्लुत स्वर कहलाता है। समझ में आया बच्चों? हाँ, आज की कक्षा में हमने देखा स्वर के 3 भेदों की हमने जानकारी ली है। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर यानी कि जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं? 4 हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं। कितने हैं? 4। ठीक है। इनको बोलने में या उच्चारण करने में हम क्या करते हैं? कम समय लगता है। अ, ई, उ, री। ठीक है। इसके साथ साथ दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है, 2 गुना ज़्यादा समय लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यहाँ पर दीर्घ स्वर कितने हैं बच्चों? 7। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। ठीक है। और तीसरा जो प्रकार हमने देखा प्लुत स्वर के बारे में, इनका उच्चारण करते समय ह्रस्व
और दीर्घ स्वर से हमें यहाँ पर कितना समय लगता है? 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। कितना समय लगता है? 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। ये जो हैं वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका जो चिन्ह है वो इस प्रकार से दर्शाते हैं, यस, इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं? जोर से पुकारने के लिए या जोर से गाने के लिए या किसी के आवाज़ को, रोने की आवाज़ को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? और जिस प्रकार से मैंने देखा है कि ओम, जो उदाहरण है यहाँ पर, ओम, ओ के बाद हमने यस चिन्ह लगाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यस चिन्ह लगाया है, तो ये चिन्ह जो है ये क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। समझ में आया बच्चों? आपको इस स्वरों के भेद को अपने व्याकरण बुक में लिखना है। अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और साथ ही साथ व्यंजन के भेद भी हम अगली क्लास में, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर के बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। और आपको ये जो मैंने आज की इस कक्षा में जो भी हमने पढ़ा है, इसको आपको सुंदर अक्षरों में अपने फेयर बुक में लिखना है। ठीक है? सॉरी, व्याकरण बुक में आपको लिखना है। ठीक है? और इसी के साथ साथ मैं कभी भी अगर आपको प्रश्न पूछूंगी तो आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में आंसर करना ही आना होगा। ठीक है? धन्यवाद।